हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी वेरी हैप्पी। फ्रेंड, आज के अपनी इस क्लास में हम स्पीयरमैन के अंतर कोटि सह संबंध के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अपने पिछली क्लास में स्पीयरमैन के अंतर कोटि सह संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं और इस पर किस तरीके से सवाल किया जाएगा, किस तरीके से इससे संबंधित सवाल को हम सॉल्व करेंगे, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और जब हम पढ़ रहे थे तब डेटा जो हमें मिला था वो सिंगल मिला था, यानी जब हम रैंक दे रहे थे तो हमें डेटा सिंगल मिला था और इस वजह से हम आसानी से रैंक दे पा रहे थे। तो मैं अपने पिछले वीडियो में ही आपको बता चुकी थी कि अभी तो सिंगल डेटा है और सिंगल डेटा से रैंक देने में हमें आसानी है, लेकिन जैसे ही एक ही समान नंबर का डेटा रिपीट होगा तो हम किस तरीके से रैंक देंगे, इससे संबंधित सवाल आज हम करेंगे। तो आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, और इसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं। और हम जानते हैं कि जब हमें रैंक देना होता है तो जब से जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है उसे हम फर्स्ट रैंक पे रखते हैं, जो हाईएस्ट नंबर से थोड़ा कम होता है उसे हम सेकेंड रैंक देते हैं, फिर थोड़ा कम वाले को थर्ड रैंक, फिर उससे थोड़ा कम वाले को फोर्थ रैंक, इस तरीके से देते हैं। और इस तरीके से रैंक देने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब संख्या रिपीट हो जाए तो किस तरीके से हम रैंक देंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 10 10 दो बार आया हुआ है, तो हम किस तरीके से इसे रैंक देंगे। उसी तरीके से आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में देखेंगे, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं 12 और 12, ये संख्या दो बार रिपीट हो रही है। जब संख्या रिपीट होगी तो हम किस तरीके से रैंक देंगे, इसको आज इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इस तरीके से सबका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो फॉर्मूला है आपका आर के इक्वल्स टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट में हो जाएगा समेसन ऑफ डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 12 ब्रैकेट में हो जाएगा एम क्यूब माइनस एम ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/12 ब्रैकेट में हो जाएगा एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 करके आगे चला जाएगा और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज होगा। अपॉन में हो जाएगा एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस के 1 या इसकी जगह पर दूसरा हो सकता है एन क्यूब माइनस 1, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और जब नंबर रिपीट होगा तो किस तरीके से हम रैंक देंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम टेबल तैयार करते हैं और अपने सवाल को करते हैं। तो पहले हम इंग्लिश के सब्जेक्ट का मार्क्स लिख लेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का मार्क्स लिखेंगे। इंग्लिश में है 15, 10, 20, 28, 12, 10, 12, 10, 16 और 18, ये मार्क्स है। इकोनॉमिक्स में हो जाएगा 16, 14, 10, 12, 11, 15, 18 और 12, ये दिया हुआ है। अब हमें रैंक देना है। रैंक हम उसी तरीके से देंगे जैसे हम जानते हैं कि जिसका सबसे हाईएस्ट आएगा उसे हम फर्स्ट पर, जिसका थोड़ा कम आएगा सेकंड, उससे कम थर्ड, इस तरीके से रैंक देंगे। तो इसी तरीके से इसमें भी रैंक देंगे हम। तो पहले R1 कर लेते हैं। R1 यानी सबसे पहले हम इंग्लिश के सब्जेक्ट का रैंक निकालेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी क्या है, 28 है। तो 28 के सामने हम क्या लिख देंगे, 1, यानी ये फर्स्ट रैंक पे है। 28 के बाद है 20, तो 20 2 नंबर पे आ जाएगा। 20 के बाद है 18 आ जाएगा थर्ड नंबर पे। 18 के बाद है आपका 16, 18 के बाद 16 है, 16 आपका फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। 16 के बाद है आपका 15 आ जाएगा आपका फिफ्थ नंबर पे। 15 के बाद आएगा 12 आ जाएगा आपका 6 नंबर पर। 7th और 8th दो बचे हुए, यानी 10 और 10 बचा हुआ है। यदि 10 को हम 7th नंबर और इसे 8th नंबर दें तो क्या ये सही है?
बिल्कुल नहीं सही है। अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो नंबर है उसको हम ऐड कर देंगे, 10 और 10 को ऐड कर देंगे। कितनी बार नंबर है, तो 2 बार नंबर है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 20/2। 1 मिनट। 7th और 8th कौन से नंबर पे आ रहा है, तो 7th नंबर और प्लस 8th नंबर आ रहा है। और कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 7 एंड 8 को जोड़ेंगे तो आएगा 15। 15 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.5। तो एवरेज हमें क्या मिला, 7.5 मिला। तो जहाँ पे भी 10 है वहाँ पे 7.5 और 7.5 लिख देंगे। इस तरीके से रैंक तैयार हो जाएगा हमारा। अब हम इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का निकाल लेते हैं, R2 इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 18 है। 18 को हम किस पे रखेंगे, फर्स्ट नंबर पे रख देंगे। 18 के बाद है 16, 16 को हम रखेंगे सेकंड नंबर पे। 16 के बाद है 15, 15 आ जाएगा थर्ड नंबर पे। 15 के बाद है 14, 14 आ जाएगा थर्ड नंबर पे, सॉरी फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। 14 आपका फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। 14 के बाद है आपका 12, 12 जो है 5th एंड 6th नंबर पे आएगा, 5th एंड 6th नंबर पे आएगा। तो 5 + 6/2। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 11/2 आ जाएगा। जब हम इसे कट करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। ये 5.5 हमारा एवरेज है। तो जहाँ 12 है वहाँ क्या लिख देंगे, 5.5, 5.5 ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद 6 नंबर खत्म हो गया। 7th नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा, 11। 10th नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा, 8। इस तरीके से हम रैंक दे देंगे। अब हम डी निकाल लेते हैं, और डी निकालने का हमें फॉर्मूला पता है कि R1 - R2 कर देंगे तो डी मिल जाएगा। डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, R1 - R2। आइए डी निकाल लेते हैं। अब R1 क्या है, 5 और R2 2, तो 5 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 7.5 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3.5, प्लस का 3.5 हो जाएगा। 2 में से 8 जाएगा तो -6। 1 में से 5.5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4.5। फिर 6 में से 7 जाएगा माइनस के बाद। 7.5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा आपका -3, प्लस के हो जाएगा 4.5। अब 4 में से 1 जाएगा प्लस का 3, 3 में से 5.5 जाएगा प्लस का 2.5, ये निकल जाएगा। ये मिल गया हमें। अब हम निकालेंगे d² यानी d का d में गुणा कर देंगे तो d² आ जाएगा। d में जो नंबर है उसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्लस के 3 का प्लस के 3 में 9, 3.5 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। 10 कहाँ से आएगा तो हम करके देख लेते हैं। 3.5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का 5, 1 मिनट, 5 का 5 आ जाएगा 5 आ जाएगा, 2 बचा। अब 3 का 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 17, क्योंकि 5 का 3 में करेंगे 15 एंड 15 में 2 जोड़ देंगे 17। अब 3 का 5 में करेंगे तो 5, 1 बचा। अब 3 का 3 में कर देंगे तो 9, और 9 और 1 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ लेते हैं, 5, 7 एंड 5 को करेंगे तो 2, 1 1 2 1। अब हो जाएगा 122, 3.5 3.5 तो आ जाएगा हमारा 12.25 आना चाहिए। 12.25 आ जाएगा हमारा, 12.25 आएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 संख्या के बाद लग जाएगा 10 मिनट। आ जाएगा हमारा 12.25। अब हम आगे देख लेते हैं। 6 का 6 में करेंगे 36, 4.5 का 4.5 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4.5 इंटू में 4.5 सेम कर देंगे तो यहाँ पे क्या है, 5 का 5 में 5, 2 बचा। 5 का 4 में करेंगे तो 20 में 2 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा।
अब 4 का 5 में कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 0 बचा 2। 4 का 4 में कर देंगे 16, 16 प्लस 2 18। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं 5 2 8 और 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 1 1 2 20.25 आएगा, 20.25 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 20.25, ये मिल जाएगा हमें। अगला हम करके देख लेते हैं। 1 का 1 में कर देंगे 1, फिर 4.5 का 4.5 में करेंगे कितना आ जाएगा 20.25। 3 का 3 में कर देंगे 9, 2.5 का 2.5 में करके देख लेते हैं कितना आएगा 2.5 इंटू 2.5। 5 का 5 में किया 5, 2 बचा 2, 5 का 2 में किया 10, 10 to 12 हो जाएगा। फिर 2 का 5 में किया 0 1 बचा, 2 का 2 में किया 4 प्लस 5। जब इसे ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5 2, यहाँ कितना हो जाएगा 6, तो 6.25 आ जाएगा, 6.25 ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब जब हम इसे ऐड करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए समेसन ऑफ डी स्क्वायर चाहिए, जब हम इसे ऐड कर देंगे समेसन ऑफ डी स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, जब हम इसे ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 1 1 14। दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 14 यानी 114 मिलेगा हमें। अब n कितना है, n निकाल के देख लेते हैं। n बराबर कितना हो जाएगा तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। n बराबर हमें कितना मिला 8 मिल गया। अब ये m क्या है, m है रिपीट रैंक, रिपीट नंबर, जो नंबर रिपीट हो रहा है वो कितनी बार रिपीट हुआ, तो हम देख रहे हैं 10 एंड 10, 10 एंड 10 कितनी बार रिपीट हुआ 2 बार रिपीट हुआ। फिर है 12 एंड 12 कितनी बार रिपीट हुआ 2 बार रिपीट हुआ। तो m बराबर क्या हो जाएगा हमारा, m बराबर हमें क्या मिल गया, m बराबर हमें मिल गया 2। आइए सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा, इसी फॉर्मूले पे हम लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे 1 माइनस कर लेते हैं 6 ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 1 1 14, 1 1 14 क्या आया तो समेसन ऑफ डी स्क्वायर कितना है 1 1 14 है, 1 1 14 अपॉन 1/12 ब्रैकेट में 2 का होल क्यूब माइनस के 2। अब 2 कहाँ से आया तो हमने बताया कि जो नंबर रिपीट हो रहा है वो क्या है m है। ये नंबर कितनी बार रिपीट हुआ 2 बार हुआ, तो m कितना हो गया 2 बार हुआ। फिर दूसरे में जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है इसमें कितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है 2 बार, तो m बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/12 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस के 2। अब n कितना है 8 का स्क्वायर माइनस के 1 हो जाएगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं 1 माइनस 6 ब्रैकेट में हमारा 1 1 14 प्लस, अब देखिए 2 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, 2 में से अब 2 को 6 से 12 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6, 1/8 ठीक। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए 2 का 2 में हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा। अब 2 इस 2 का 2 यहाँ आ जाएगा, 2/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6, 1/6 आ जाएगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.5 मिल जाएगा। क्या मिलेगा 0.5। देखिए हम देख रहे थे कि 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करके आसानी से देखते हैं कितना होगा। अब 1/12 यहाँ 1/12 है, ये 1/12 है तो 1/12 कर लेते हैं। ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 2 का 2 में 3 बार करेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 में से माइनस के 2, फिर ब्रैकेट में 1/12, फिर यहाँ 8 आ जाएगा क्योंकि जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 8 माइनस के 2। चलिए आगे हम देखते हैं तो 8 इंटू 8 का 8 में करेंगे 64 माइनस के 1, ये आ जाएगा 1 माइनस 6, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 14, 1 1 14 प्लस, अब देखिए जब हम इसमें से 8 में से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, 6/12 हो जाएगा, 6/12
12 आएगा। 6/12 कहाँ आएगा, क्योंकि इस 6 का गुणा 1 में होगा तो 6/12 हो जाएगा। प्लस सेम होगा, 8 में से 2 गया 6, 6 का 1 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 6/12, यहाँ हो जाएगा 6/12। चलिए आगे देख लेते हैं हम। 8 इंटू 63 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 64 में से 1 को घटा दिया तो 63 आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं 1 माइनस। अब हम देखेंगे इसे कट करेंगे तो 1/2 आएगा, इसे कट करेंगे 1/2 आएगा। अब 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। जब हम 1/2 को भाग देंगे, यानी 1 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा। आइए देखते हैं कितना आएगा। तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 इंटू 1 15/504। अब ये कहाँ से आया, तो देखिए ये 0.5 और 0.5 को ऐड करेंगे, जब हम इसे कट करेंगे तो यहाँ भी 0.5 आ जाएगा, प्लस के यहाँ भी 0.5 आ जाएगा। इन 0.5 को जब हम ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 114 में जब हम 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 150। 6 हमारा दिया हुआ है, 1 माइनस है। अब 8 का 63 में करेंगे कितना आ जाएगा 504 आ जाएगा। 8 का 63 में 504 आ जाएगा। अब हम देखते हैं आगे हो जाएगा 1 माइनस। जब हम 6 का 115 में करते हैं तो हमारा आ जाएगा 6 इंटू 5 कर देंगे तो 0, 3 बचा। 6 का 6 में करेंगे 6 प्लस 3 9, 6 का 690 अपॉन में हो जाएगा 504। जब हम इसे कट करेंगे तो आ जाएगा 1.36, यानी जब हम 504 को 690 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.36। अब हम क्या कर देंगे 1 माइनस 1.36 को घटा देंगे। जब 1 माइनस 1 में से 1.36 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 0.36, यानी 0.36, और ये पॉजिटिव है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे कौन सा सहसंबंध पाया जा रहा है, पॉजिटिव, यानी धनात्मक सहसंबंध पाया जा रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई नंबर रिपीट होता है तो हम उसे किस तरीके से रैंक देते हैं। कोई नंबर रिपीट होता है तो हम उसे किस तरीके से रैंक देते हैं और किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें आपको समझा दी गई हैं। अगर कोई अब डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।